हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम धारा में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपको कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा का सामाजिक का पेपर, जो कि अब आज हो चुका है। आइए हम इसके MCQ को एक एक करके सॉल्व करते हैं और आप भी मिला लीजिए कि आपके कितने सही है और कितने गलत है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एशिया। दूसरा क्वेश्चन है आपका, फ्रांस में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1946। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। अगला पांचवा क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। अब अगला क्वेश्चन है आपका, मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है तो मानव पूंजी, उत्पादक, साधन, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इन सबको मानव संसाधन पूंजी के रूप में जाना जाता है। चलिए अब आते हैं हम खालिस्तान पर। तो इसका पहला खालिस्तान है, बास्तील का पतन खालिस्तान का प्रतीक है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राजतंत्र की कुप्रथा का प्रतीक है। तो आपको यहाँ पर भर देना है राजतंत्र की कुप्रथा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध के लिए खालिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आज ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। आज ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या को जिम्मेदार ठहराया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, घास के बिना पशु खालिस्तान का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। हम इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। 5 वर्ष का। अर्थव्यवस्था के खालिस्तान प्रमुख क्षेत्रक होते हैं। तो इसके आपका राइट आंसर होगा 3 प्रमुख क्षेत्रक होते हैं। 3 क्षेत्रक। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, बंगाल में सबसे विनाशकारी अकाल वर्ष में पड़ा था, मतलब किस वर्ष में अकाल पड़ा था बंगाल में? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1943 और 44। ठीक है। अब आइए प्रश्न क्रमांक 3 पर सत्य असत्य को। ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसका, भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है? ये आपका हो जाएगा सत्य। जी हाँ, जो दल जीतता है वही सरकार बनाता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है? जी भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ था? जी नहीं दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, बल्कि संविधान हुआ था 26 जनवरी को। तो ये हो जाएगा आपका गलत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई थी? तो जी हाँ दोस्तों, 2000 में ही राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई थी। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हिटलर स्त्री पुरुष समानता का पक्षधर था? ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भागीरथी व अलकनंदा की धाराएं मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? जी हाँ, बिल्कुल ये सत्य हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, सही जोड़ियों पर। ठीक है। तो पहली सही जोड़ी है इसकी, देश का सर्वोच्च कानून। पहला क्वेश्चन है आपका, देश का सर्वोच्च कानून। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान। ठीक है। अगला है हरित क्रांति के जनक। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी MS नाथन। ठीक है। अगला है दोआब। तो दोस्तों, यह है 2 नदियों के बीच का भाग। ठीक है। अब है आपका ड्यूमा।
तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस संसद। रूस संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है। ठीक है, अगला है आपका पाकिस्तान। तो पाकिस्तान क्या कौन है? भारत का पश्चिमी पड़ोसी देश है। तो इसका 5वीं की सही जोड़ी हो जाएगा चौथा। ठीक है, अब छठवां क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश का उच्चतम न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर में। ठीक है, अब आते हैं हम एक वाक्य में उत्तर। तो इसका पहला है, निर्धनता से क्या आशय है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर पाना। ठीक है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर पाना। ठीक है, अगला है, मनरेगा का उद्देश्य क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा टिकाऊ संपत्ति बनाना। टिकाऊ संपत्ति बनाना। टिकाऊ संपत्ति से मतलब है जैसे कि सड़क, तालाब, नहर, ये आपकी टिकाऊ संपत्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, वाइमर गणराज्य को किस संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्साय की संधि। वर्साय की संधि। अगला क्वेश्चन है आपका, देश में कितने नेशनल पार्क स्थापित किए गए हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 106 नेशनल पार्क स्थापित किए गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 1906 में। अगला क्वेश्चन है आपका, अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता कौन सा अधिकार है? तो दोस्तों ये आपको अपने कमेंट में बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर। तो ये रहे हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आपके ये एमसीक्यू क्वेश्चन पूरे के पूरे सही गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसके बाद मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।